दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे सूचना और तकनीकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इवन यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, या फिर दूसरे स्टेट के जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गणना के लिए मतलब कैलकुलेशन और उसको प्रोसेस करके या तो उसका आउटपुट देती है या उस डेटा को स्टोर करती है, उसके लिए ये यूज होता है। मैंने पिछले वाले ही क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। अंकगणित ऑपरेशन और तार्किक ऑपरेशन, संचय एवं पुनर्प्राप्ति। संचय और पुनर्प्राप्ति। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर के बेसिकली 3 भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? इनपुट, और ये सीपीयू, और ये आउटपुट। ठीक, इनपुट से हम डेटा को इसको देते हैं, सीपीयू क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसको या तो प्रोसेस करके आउटपुट पे देगा या उसे मेमोरी में स्टोर करेगा। और सीपीयू के दोस्तों दूसरे पार्ट क्या होते हैं? एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। और एएलयू क्या करेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन मींस दोस्तों ये तार्किक ऑपरेशन, ठीक। और अंकगणित ऑपरेशन मींस अरिथमेटिक ऑपरेशन, और उसका संचय मतलब स्टोर करना। जो तीनों ऑपरेशंस एक कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। अंकगणित ऑपरेशन भी किए जाते हैं, तार्किक ऑपरेशन भी किए जाते हैं, संचय और पुनर्प्राप्ति, स्टोर करते हैं और उसको हम फिर से उसको फेच कर सकते हैं। ये सारे तो इनमें से सभी ऑपरेशंस किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा। दोस्तों पीछे के 20 क्वेश्चंस मैंने पिछले क्वेश्चन सीरीज में दिखाया था आप लोगों को। आप लोग अगर इस पे नए हैं तो प्लीज उसको भी जाकर के देख लीजिए, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसा कि दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन एवं संचय और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ। कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं, उसके क्या लाभ हो सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, जी बिल्कुल, और इसके विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बहुत ही फास्टेस्ट होते हैं। जो कैलकुलेशन हम काफी टाइम लगा के करेंगे, कैलकुलेशन उसे चुटकियों में कर देता है, तो काफी तेज होता है और विशाल मात्रा में मेमोरी के थ्रू डेटा को स्टोर कर देता है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे देते हैं जब इनपुट गलत हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर हमेशा उसी चीज का आउटपुट देगा जिसका हम इनपुट देंगे और उसके पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो कंट्रोल यूनिट द्वारा उसको बोला जाएगा। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और इससे डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो डेटा को स्कैन करते हैं, पेज को स्कैन करते हैं, उसी को स्कैनर बोला जाता है। तो इनमें से सभी दोस्तों क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है। टचपैड जैसे कि हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये टचपैड के थ्रू हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो टचपैड है, इस पे कितना प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उस पे कितना प्रेशर पड़ता है
उस जहां जहां प्रेशर पड़ेगा उस चीज को ये लिखता जाएगा। अगर हम इस पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इस समय जैसे हम टच पैड को उठाए हुए हैं पेन को, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे उसे टच कराएंगे मतलब ये प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। तो टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है, किसको? प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है अपना टच पैड। ठीक है, टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और स्थिति को अनुवाद कर सकता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से उदाहरण है। माउस दोस्तों क्या करता है? पॉइंट, किसी चीज को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे लाएं तो माउस को यहाँ पे उठा के रखेंगे, और सेम वही चीज दोस्तों जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, अभी आप दिखा दूं ये जॉयस्टिक ट्रैक बॉल्स होते क्या हैं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे ये जॉयस्टिक है जो गेम खेलने के लिए यूज होता है, जनरली आप गेम अगर खेले होंगे। और ये ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल है। ठीक, ये भी माउस के जैसा ही होता है, इसमें भी लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक्स होते हैं, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्रैक बॉल होता है जो हम पॉइंटिंग के लिए जनरली यूज करते हैं। तो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से उदाहरण है किसके? पॉइंटिंग डिवाइसेस के। और दोस्तों ये सभी डिवाइसेस क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। कौन सी डिवाइसेस है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस हैं। माउस भी, ट्रैक बॉल भी एंड जॉयस्टिक, ये सभी क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने में किया जाता है? सुधारने या फिर चेक करने में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो आप OMR सीट भरते हैं। कौन सा सीट दोस्तों? OMR सीट भरते हैं। तो इस OMR सीट को कौन सी डिवाइस रीड करती है? वही दोस्तों यहाँ पे है, तो उसको दोस्तों रीड करती है OCR सीट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। ये OCR दोस्तों इसका फुल फॉर्म पहले आप याद कर लीजिएगा। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये होता है OCR का फुल फॉर्म। जो OMR सीट, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये दोस्तों OMR सीट्स है और इसको OCR के थ्रू रीड किया जा रहा है। ठीक, OMR सीट को इसके थ्रू रीड किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू हम क्या OMR सीट का वेरिफिकेशन करते हैं, उसको चेक करते हैं। जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो उसको कोई एक आदमी बैठ के नहीं चेक करता कि इसका आंसर क्या है, उसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि इस सेट का ये आंसर है। तो जहां जहां उसको ब्लैक दिखता है उस हिसाब से उसका वो कैलकुलेशन करता है। तो OCR का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को जांचने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट विट मैप इमेज के रूप में होता है, जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं। OCR टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा इतना याद करने की जरूरत है, ये OCR डिवाइसेस है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि यूज होता है OMR सीट के वेरिफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कीबोर्ड का प्रकार है। कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसका क्या प्रकार है? तो दोस्तों उसे सीरियल कीबोर्ड भी कहा जाता है और पैरेलल कीबोर्ड भी कहा जाता है। अब सीरियल पैरेलल का क्या मतलब है दोस्तों? सीरियल मतलब डेटा की यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 1 by 1 होगी, 1 by 1 होगी, में कुछ इस फॉर्म में होंगी। लेकिन पैरेलल मतलब दोस्तों एक ही साथ आप मल्टीपल डेटा का इनपुट यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो कीबोर्ड है वो प्रकार है सीरियल और पैरेलल, दोनों कीबोर्ड का प्रकार। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? A और B। ठीक है दोस्तों, सीरियल कीबोर्ड, यह कीबोर्ड प्रयोग किए जाने वाला कीबोर्ड है। इसमें से कई भागों की अलग अलग ग्रुप में होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य, तो दोस्तों आपको पहले यहां से मैं बता दूं, कीबोर्ड क्या है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक, यहाँ पे सारे क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइसेस। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य, तो लगभग यहाँ पे दोस्तों देखते हैं
कीबोर्ड सबसे सामान्यतः होता है। जनरली स्कैनर हम सभी पीसी में नहीं यूज करते, या फिर ट्रैक बॉल हम सभी पीसी में नहीं यूज करते, माउस भी जनरली यूज करते हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस दोनों सामान्यतः यूज होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिना कीबोर्ड के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे आप ए इज द राइट आंसर। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस एक अन्य महत्वपूर्ण डिवाइस है। मैंने जैसा कि आपको बताया, माउस भी सामान्यतः यूज होता है, कीबोर्ड भी यूज होता है, लेकिन कीबोर्ड के थ्रू आप बिना कीबोर्ड के आप कोई भी इनपुट नहीं दे सकते, ठीक। तो ये कीबोर्ड एक इसका बहुत ही सामान्यतः निवेश इनपुट डिवाइसेस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो जनरली दोस्तों आपको भी पता हो 26 वर्णमालाएं होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक ABCD। तो यहाँ पे 26 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला कंप्यूटर माउस 1960 के दशक में डगलस एंजेलबर्ट ने बिल इंग्लिश की सहायता से बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डगलस एंजेलबर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे सूचना और तकनीकी सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट, ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कैनर क्या करता है, किसी पेज को स्कैन करके या फोटो को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कैनर। स्कैनर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो टेक्स्ट और ड्राइंग्स को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म हमारे कंप्यूटर में भेजता है। तो स्कैनर इसका राइट आंसर। वहीं कीबोर्ड दोस्तों क्या करता है? वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। मॉडेम क्या होता है दोस्तों? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। जो इंटरनेट यूज करते हैं जब, तो हम इसका यूज करते हैं। ये है डिजिटाइजर, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कैनर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक मात्रा में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? ठीक, कौन? बार कोड रीडर दोस्तों आपने देखा होगा, तो किसी किसी बुक्स पे या फिर आप अपने OMR सीट पे कुछ इस टाइप्स की लाइन देखते हैं, या फिर मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो बार कोड रीडर के थ्रू क्या करते हैं? उसकी प्राइसिंग और डिटेलिंग उससे निकाल लेते हैं। उसे दोस्तों बार कोड रीडर बोला जाता है। और OCR मैंने पहले ही आपको बताया, OMR सीट को क्या करता है? रीड करता है OCR, ठीक। अगला दोस्तों क्या है? MICR, ठीक। तो ये MICR आपको दोस्तों चेक्स की रीडिंग में यूज होता है। इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं MICR, जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है जनरल अवेयरनेस सेक्शन में भी, और आपसे सूचना तकनीकी में भी पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैग्नेटिक इंक, आपने दोस्तों चेक देखा होगा, अगर आपने चेक देखा होगा तो यहाँ पे दोस्तों उसके नीचे कुछ डिजिट्स होते हैं। उसके नीचे दोस्तों क्या होते हैं? कुछ डिजिट्स होते हैं। ये पहला चेक का सीरियल नंबर होता है, दूसरा उसका MICR कोड होता है। तो यही MICR कोड को ये दोस्तों क्या करते हैं? ये रीड करते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये रीडर बोलते हैं, ठीक। तो ये जनरली यूज होता है हमारे बैंकिंग सेक्टर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? आपने पहले ही आपको दोस्तों पता होगा, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट देते हैं, क्या देते हैं? डेटा देते हैं। डेटा क्या हो सकता है ये दोस्तों? ये डेटा जो है वो अल्फाबेटिक भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, एंड अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। अल्फाबेटिक मीन्स दोस्तों ABCD, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स ABCD, उसके साथ ही साथ 1 2 3 4। तो इस डेटा को ये प्रोसेस करता है। कौन प्रोसेस करता है? CPU। उसको प्रोसेस करके हमें पढ़ने योग्य, समझने योग्य आउटपुट पे देता है। या तो उसे आउटपुट पे देगा या फिर मेमोरी में स्टोर कर लेता है। यही दोस्तों मेन फंक्शनिंग है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। आउटपुट
क्या होता है? आउटपुट वो होता है कि जो हम इनपुट पे डेटा यूजर देता है उसको प्रोसेस करके जो देता है उसी को आउटपुट कहते हैं। जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, नहीं, जो प्रोसेसर यूजर से लेता है उसे इनपुट कहा जाएगा। ठीक। दूसरा, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे डेटा कहा जाएगा। जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, ठीक है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, ये भी वही बात हो गई। और ये जो प्रोसेसर यूजर को देता है, तो जो प्रोसेसर क्या है, यूजर को आउटपुट के फॉर्म में देता है, यही होता है आउटपुट। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो प्रोसेसर यूजर को देता है, मींस ये जो सीपीयू है जो आउटपुट दे रहा है किसको? यूजर को, किसके योग्य? पढ़ने योग्य, समझने योग्य, उसी को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड सूचना को यूजर को प्राप्त होती है, आउटपुट कहलाती है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें प्रोसेस करके आउटपुट रूप में देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट डिवाइस इसमें से क्या नहीं है? तो प्रिंटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं? तो ये भी दोस्तों स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ पे कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। और यहाँ पे माउस क्या है दोस्तों? इनपुट है। और यहाँ पे प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये भी दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे स्कैनर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर, ये क्या है दोस्तों? सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मॉनिटर वीडियो होता है। पहले तो दोस्तों वीडियो का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? वीडीयू का। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं, जो विजुअल डिस्प्ले को आउटपुट के फॉर्म में देता है। तो ये दोस्तों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किससे मापा जाएगा? तो प्रिंटर का दोस्तों जो रिजोल्यूशन होता है वो डॉट्स प्रति इंच, मींस वो प्रिंटर अगर किसी पेज पे किस फॉर्म में, किस डॉट में प्रिंट करता है, इससे उसका रिजोल्यूशन नापा जाता है। जैसे कि प्रिंटर पे, ये प्रिंटर का पेज हो गया, हमें यहाँ पे पी टाइप करना है, पी टाइप करना है। तो अगर हम पी को दोस्तों कुछ इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में अगर प्रिंटर प्रिंट करता है तो इसका रिजोल्यूशन क्या है? कम है। इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? और भी फट सकता है। ठीक, और भी पी समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे फोटोज होते हैं, अगर उसको हम जूम करते हैं, अगर अच्छे कैमरा से नहीं लिया जाता है तो क्लियर नहीं दिखता। लेकिन अगर हाई रिजोल्यूशन का फोटो रहता है तो उसे हम चाहे जितना जूम करें हम आसानी से उसको देख सकते हैं। तो वो डॉट्स ही डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर इसी पी को कुछ और डॉट्स इसमें इंक्लूड कर दे, इसकी रिजोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसकी रिजोल्यूशन काफी बढ़ जाएगी। तो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन है वो डॉट्स प्रति इंच के फॉर्म में नापी जाती है। ठीक, किसी भी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच, यही इसका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है? दोस्तों पहले इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है वो आपको बताना चाहूंगा। प्रिंटर्स तो जनरली आप जानते हैं, लेकिन क्या कभी आप गैस की बुकिंग के लिए गए हैं या रेलवे के रिजर्वेशन पे गए हैं? वो टी 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 ऐसे करके बीप करते रहता है,
वो टिकट्स की प्रिंटिंग करता है, या फिर आप गैस काउंटर पे या फिर बिल भरने, लाइट बिल भरने, तो वहां पे अलग टाइप का आपको प्रिंटर दिखेगा, जिसमें क्या होता है, एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है। इस टाइप के जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना, ये ब्लैक कलर की पट्टी होती है और इधर से एक चीज आता है, इसको प्रेस करता है और यहाँ पेपर पे वो चीज छप जाता है, जैसे कार्बन कॉपी की तरह ये चीज वहां पे छप जाती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आकर के इसको पी दबाएगा, यहाँ पे पी दबेगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पी इस सीट की जो ब्लैक इंक में यहाँ पे छप जाता है। तो इस टाइप को दोस्तों क्या कहा जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। जो जनरली आपने रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे देखा होगा, लाइट बिल भरने गए होंगे, या फिर आप टेलीफोन बिल भरने गए होंगे, या फिर आप गैस की बुकिंग कराने के लिए गए होंगे, तो वहां पे आपको उस टाइप की एक पतली सी स्ट्रिप होती है, ठीक है, पतली सी स्ट्रिप होती है, उसी को दोस्तों कहा जाता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, जो अपना इम्पैक्ट छोड़ देता है वहां पे, जो पेपर वहां पे अपना इम्पैक्ट प्रभाव छोड़ देता है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के प्रिंटर आपने जनरली कहाँ पे देखा होगा, इस टाइप के प्रिंटर्स आप बुकिंग काउंटर पे, रेलवे बुकिंग काउंटर पे या गैस एजेंसी पे इस टाइप के प्रिंटर्स देखे होते हैं। तो ये दोस्तों क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसको क्या बोलते हैं, इंक जैक प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, अगला इम्पैक्ट प्रिंटर, व्हाट डज इम्पैक्ट प्रिंटर मीन? इम्पैक्ट प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क बाय डायरेक्टली कांटेक्ट ऑफ एन इंक रिबन विथ पेपर। मैंने वही बताया आपको कि एक इंक रिबन होगी या फिर कार्बन कॉपी होगी, यहां से डायरेक्टली क्या करता है, इसको यहां पे छाप देता है पेपर पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। तो दोस्तों डेजी व्हील जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डेजी इम्पैक्ट जो प्रिंटर है, डेजी व्हील उसी का एक प्रकार है, या फिर आप कह सकते हैं डेजी व्हील एक इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर्स विशिष्टतः के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर विशिष्टतः किस चीज के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो यहां पे आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया, कैरेक्टर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स। कैरेक्टर की प्रोसेसिंग करता है, नंबर्स की प्रोसेसिंग करता है और मल्टीमीडिया की भी प्रोसेसिंग करता है। इसका आंसर देख लेते हैं बी, वर्ड्स। अब जो कोई दोस्तों अगर वर्ड्स है, कोई एक वर्ड है, तो वो कैरेक्टर के साथ भी बना होगा और नंबर के साथ भी बना होगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि वो जो डेटा की प्रोसेसिंग या उसकी स्टोरिंग जो है वो किसके फॉर्म में करता है, बाइनरी के फॉर्म में करता है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बिट। जहां पे बिट का दोस्तों फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिट। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 या 2019 के सुपर टेट के एग्जामिनेशन में। और ये भी दोस्तों पूछा गया है कि हमारा कंप्यूटर किस टाइप के डेटा को प्रोसेस करता है, तो बाइनरी डिजिट 0 और 1 को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 1 तथा 0 की ही समझता है, जो पावर सप्लाई ऑन और ऑफ के संकेत है। वो मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले क्लास में, आप उसको जाकर के देख सकते हो। और दूसरे नंबर सिस्टम भी मैंने आपको बताया था। और यहां पे दोस्तों जनरली 1 या 0 ये क्या कहेंगे दोस्तों, बिट कहेंगे। लेकिन अगर इसी को 8 नंबर ऑफ बिट्स को क्या कहते हैं दोस्तों, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 बिट बराबर 1 बाइट बनता है। एक बाइट के द्वारा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। बाइट के समूह को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। बाइट के समूह को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ड कहते हैं। अतः कंप्यूटर विशिष्ट वर्ड के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे जनरली कंप्यूटर क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट्स को ही स्टोर करते हैं और उसी को प्रोसेस करते हैं। और 8 बाइनरी डिजिट को
8 बाइनरी डिजिट को क्या कहा जाता है दोस्तों? बाइट कहा जाता है। 8 बिट को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। इसको और आगे से देखते हैं दोस्तों, और यहां पे 1024 बाइट को दोस्तों क्या कहते हैं? 1 MB कहते हैं, ठीक। और यहां पे 1024 MB को दोस्तों क्या कहते हैं? 1 GB कहते हैं। और 1024 GB को क्या कहते हैं? 1 TB कहते हैं। ऐसे ही दोस्तों इसकी सीरीज चलती है, ऐसे ही इसकी सीरीज चलती है। इसमें भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको इतना जानने की जरूरत है, कंप्यूटर विशिष्टतः यहाँ पे दोस्तों बिट के साथ, बिट भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है, और बाइनरी डिजिट भी हो सकता है, ठीक, के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन इसी बाइट के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इसी बाइट के समूह को दोस्तों कंप्यूटर भाषा में वर्ड कहते हैं। तो वर्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन में बाइनरी डिजिट या फिर बिट नहीं है, तो वर्ड भी क्या है? बाइनरी डिजिट से मिलके बनता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ड्स हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने इससे कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्लासेस को पाने के लिए प्लीज अभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और उन क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और उनके साथ भी जरूर शेयर करिएगा जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में कुछ नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।